हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डोरी मोहन आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासमेट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे और आबाद होंगे। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रतिशत से संबंधित आय व्यय पर आधारित कुछ प्रश्नों का। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च रुपये 75 रुपये हो तो उसकी आय रुपयों में ज्ञात कीजिए। सरल क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, इसी सरल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अपना हल पहला। क्वेश्चन में कहा गया है कि 15% खर्च कर देता है, तो 15% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/20। 5 से 15, 5 में 100। तो इसको इस प्रकार से समझिए, यदि उसकी आय 20 रुपये है, 20 यूनिट है, तो 15% क्या होगा? 20 का 15% 3 होगा। एक बार और फिर से, यदि उसकी आय 20 रुपये है या 20 यूनिट है, तो 20 का 15% क्या होगा? 3 होगा। तो 20 क्या हो गया? आय, और 3 क्या हो गया? 3 यूनिट खर्च। तो यहाँ पर 3 यूनिट क्या हो गया दोस्तों? खर्च। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 75 रुपये खर्च कर देता है, तो उसका 15% का फ्रैक्शन 3/20। यदि आय 20 यूनिट तो खर्च क्या है? 3 यूनिट। और क्वेश्चन में कहा गया है कि खर्च 75 रुपये है, तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 3 यूनिट का मान बराबर 75 रुपये। मतलब उसका खर्च कितना आ जाएगा? 3 यूनिट बराबर 75। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 यूनिट बराबर 75/3। 3 एकम 3, 3 25 75। 1 यूनिट का मान आ गया 25। तो हमें उसकी आय ज्ञात करनी है, उस व्यक्ति की आय ज्ञात करनी है। तो आय कितना है? 20 यूनिट। तो आय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 यूनिट। 20 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 25 गुणित 20। तो 25 दूनी 50। उसकी आय कितना है? व्यक्ति की आय 500 रुपये। उस व्यक्ति की आय कितना है दोस्तों? 500 रुपये। इस क्वेश्चन को हम और एक तरीके से हल कर सकते हैं, उस तरीकों को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर बोला गया है 15% खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है? 15%। और खर्च रुपये में कितने दिया है? 75 रुपये। तो 15% बराबर क्या हो जाएगा? उसका खर्च 75 रुपये। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 15/75, नहीं 75/15। तो 15 चौक 60, 15 पछे 75। कितना आ गया? 1% बराबर 5 यूनिट या 5। तो हमें उसकी आय ज्ञात करनी है। उसकी आय मतलब 100। और आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ मैं कि कोई सा भी राशि हो या कोई सा भी अमाउंट हो, उसका प्रारंभिक मान अपने आप में 100% होता है। तो दोस्तों 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर 1% बराबर 5। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणित 100। तो कितना आ गया उसका? आय 500 रुपये। ये क्या है? आंसर। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। अजय अपने वेतन का 25% घर किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है और 27,000 रुपये की बचत करता है। तो अजय की मासिक आय कितनी है? चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हल नंबर दूसरा। अजय का हम मासिक वेतन कितना मान लें? 100 यूनिट। अजय का मासिक वेतन कितना मान लें दोस्तों? 100। कितना मान लें? 100। तो अजय का मासिक वेतन कितना है? वेतन 100 यूनिट, 100 मान लिए। और उसका खर्च कितना कितना है दोस्तों? 25% घर किराए पर, 5% खाद्यान्न पर। तो चलिए नोट करते चलते हैं। खर्च 25%, मतलब 100 पर 25 तो 25 ही होगा। 25% घर किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, और कितना करता है खर्चा? 15% यात्रा पर, और दोस्तों और 10% कपड़ों पर। 10% कपड़ों पर खर्च करता है। तो उसके खर्च कितना आ गए? 25, 5 30, 30 और 15 45, और 45 और 10 55। तो उसके खर्च कितने आ गए दोस्तों? 55। कितना आ गया? 55 यूनिट। तो बचत, उसकी बचत कितना होगा? चलिए देखते हैं। तो 100 यूनिट पे, मतलब उसके वेतन पे हम
खर्च घटा दें तो कितना आ जाएगा 45। 100 में 55 घटा दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों 45। तो 45 यूनिट बराबर किसके बराबर हो जाएगा 27,000 के बराबर। किसके बराबर 27,000 के बराबर। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि उसकी बचत 27,000 रुपये है। उसकी बचत कितनी है 27,000 रुपये। और यहाँ पर बचत कितना आ रहा है अजय का मतलब 45 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 यूनिट बराबर 27,000 बटे 45। तो 3 15 45 और 3 9 27। 3 9 27 और 3 0 है तो 3 0 और कुछ कट जाएगा। हाँ कट जाएगा। 15 कम 15 15 छक्के 90 और 2 शून्य शून्य 15 शून्य शून्य 2 बार शून्य है तो 2 शून्य लगा दिए। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 600। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 600। तो हमें उसकी आय ज्ञात करनी है। अजय का मासिक वेतन ज्ञात करना है तो 100 यूनिट होगा। अजय का मासिक वेतन कितना होगा 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणित कितना कर देंगे 600 का गुणा कर देंगे। 1 यूनिट बराबर कितना आया है 600 आया है। तो हमें 100 यूनिट का मान चाहिए तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6 और 2 जीरो और लगा देते हैं 600 में। तो अजय का मासिक वेतन कितना हो गया 60,000 रुपये। अजय का मासिक वेतन कितना हो गया दोस्तों 60,000 रुपये। बढ़िया सरल क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें किसी प्रकार से आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि रमन का खर्च कितना है। रमन का खर्च कितना है दोस्तों 80%। तो 80% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 4/5। 80% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 4/5। तो हम इसको इस प्रकार समझते हैं 80% का फ्रैक्शन आ गया 4/5। यदि संख्या 5 है, यदि रमन की आय 5 है तो 5 का 80% क्या होगा 4 होगा। यदि संख्या 5 है या उसकी आय रमन की आय क्या है 5 यूनिट है तो उसका खर्च कितना होगा 4 यूनिट। उसका खर्च कितना हो जाएगा दोस्तों 4 यूनिट और आय उसका 5 यूनिट। एक बार फिर से बोल दूं दोस्तों 80% का फ्रैक्शन 4/5। यदि उसका आय 5 है, रमन का आय 5 है तो 5 का 80% कितना होगा 4 होगा। तो उसका खर्च कितना हो जाएगा 4 और आय कितना हो जाएगा 5। तो दोस्तों बचत कितना हो जाएगा दोस्तों बचत 1 होगा। बचत कितना होगा 1 उसका बचत होगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख दें आय और व्यय और क्या है बचत। तो उसका आय कितना हो गया 5 और व्यय खर्च कितना 4 और बचत कितना 1। दोस्तों एक चीज़ें मैंने पहले जब परसेंट स्टार्ट किया था, आपने मेरा पिछला अध्याय देखा होगा तो आप जान रहे होंगे। जब हम कंपेरिजन करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों कंपेरिजन। जैसे कि आपकी आय मेरी आय में कितने प्रतिशत कम है या अधिक है, या मेरी आयु और आपकी आयु में अनुपात क्या है, ये क्या है कंपेरिजन है। ये क्या है कंपेरेटिव वैल्यू। जब हम कंपेरिजन करते हैं तुलना करते हैं तो हमें रियल नंबर लेने की ज़रूरत नहीं। क्या दोस्तों रियल नंबर लेने की ज़रूरत नहीं, हम कोई से भी संख्या मान सकते हैं। तो दोस्तों उसी तर्ज पे हम हल करते हैं। कोई से भी संख्या मान लें और संख्या ऐसे माने कि हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो चलिए दोस्तों ये क्या है आय उसका 5 यूनिट, व्यय उसका 4 यूनिट और बचत क्या है 1 यूनिट। तो इसको हम क्या मान लें प्रत्येक में 100 गुणा कर दें। क्या कर दें 100 गुणा कर दें। तो आय उसका क्या हो जाएगा 500, व्यय कितना हो जाएगा 400 और बचत कितना हो जाएगा 100। आप आसानी से इसमें 500, 400 और 100 में आसानी से हम हल कर सकते हैं। और इसमें क्या था हमें समस्या आता 5 यूनिट 4 यूनिट 1 यूनिट में क्या आता हमें समस्या आता, इसलिए हमने क्या किया प्रत्येक में 100 को गुणा कर दिया। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उसकी आय में यदि 25% की वृद्धि की जाए, उसकी आय में कितनी वृद्धि की जाए 25% की वृद्धि की जाए। तो उसकी आय कितना है 500 है तो 500 में हम 25% वृद्धि कर दें। 500 का 25% वृद्धि कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 500 का 25% में वृद्धि कर दें तो कितना हो जाएगा 125।
125% हो जाएगा। यदि 500 में हम 25% की वृद्धि करें तो कितना हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगा। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, और 125 पच्चीस कितना हो जाएगा, 625। 125 पच्चीस कितना हो जाएगा, 625। तो उसकी आय में यदि 25% की वृद्धि होती है तो नई आय कितनी हो जाएगी, 625। और क्वेश्चन में कहा गया है कि उसकी खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है। उसकी खर्च में कितने की वृद्धि होती है दोस्तों, 10% की वृद्धि होती है। तो उसकी खर्च में कितना वृद्धि कर दें, उसके व्यय में 10% की वृद्धि कर दें तो 10%, 400 का 10% क्या हो जाएगा, 100 का 10%, 10, तो 400 का 40, तो कितना हो गया दोस्तों उसकी खर्च, 440। उसकी खर्च कितने हो गए, 440। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उसकी आय कितना हो गया, 625 नहीं आए, 25% वृद्धि होने के पश्चात, और उसकी खर्च कितने हो गए, 440, 10% वृद्धि के पश्चात। तो उसका बचत कितना हो जाएगा, बचत, तो हम 625 में 440 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 5, और ये 12 हो गया, और कितना आ जाएगा, 8। 625 में हम 440 घटा दें, 625 क्या है उसकी नई आय, और 440 क्या है, नई व्यय, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमने घटा दिया तो कितना आ गया, 185। कितना आ गया, 185। तो पहले उसका आय कितना, सॉरी, पहले उसका बचत कितना था, 100 था। अब उसकी बचत कितनी हो रही है, 185। तो कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 85 का। 85 किस पे वृद्धि हो रहा है, 100 पे। तो कितने वृद्धि हो रहा है, 100 पे। कितने वृद्धि हो रहा है दोस्तों, 85। पहले उसकी बचत कितना था, 100, अब उसकी बचत है 185, तो कितने वृद्धि हुआ, 85। 85 किस पर वृद्धि हुआ, 100 पर। और दोस्तों हमने आपको बताया था कि किसी संख्या पे 100 पे मान क्या है, प्रतिशत होता है। कोई भी राशि का 100 पे मान क्या होता है, प्रतिशत होता है। तो 100 पे कितना बढ़ा, 85। तो उसकी आय कितने बढ़ा दोस्तों, 85, सॉरी, उसकी बचत कितना बढ़ा, 85%। तो रमन की बचत में कितनी वृद्धि हुई, 85% की वृद्धि हुई। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रामा के खर्च और बचत का अनुपात। रामा का खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ा दी जाए और खर्च 15% बढ़ा दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हल नंबर 4। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए उसका खर्च कितना बताया गया है, खर्च उसका 5 यूनिट। कितना बोला गया है, खर्च और बचत। खर्च और बचत का अनुपात कितना दिया गया है, 5:3। उसके खर्च यदि 5 है और बचत कितना हो जाएगा दोस्तों, बचत कितना दिया है, 3। उसका खर्च 5, बचत 3। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझिए, रामा का खर्च और बचत का अनुपात कितना दिया है, 5:3। तो हम इसको इस प्रकार से लिख दें, खर्च 5 यूनिट और बचत 3 यूनिट। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी और क्वेश्चन में यही चीज़ें दी है। तो दोस्तों उसका खर्च 5 हो गया, बचत 3 हो गया, तो उसकी आय कितनी होती होगी, उसकी आय सीधी सी बात, उसका खर्च 5 करता है और बचत 3 करता है तो 8 कमाता होगा। इन दोनों के योग के बराबर कमाता होगा। उसकी आय कितनी होगी, 8 यूनिट होगी, तब वो 5 खर्च करता है और वो 3 बचाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि उसकी आय को 12% बढ़ा दी जाए और खर्च 15% बढ़ा दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि उसकी आय में 12% बढ़ा दी जाए। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे हम इसमें हल करेंगे तो हमारे लिए समस्या हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करें, प्रत्येक में 100 को गुणा कर दें। प्रत्येक में क्या कर दें, 100 को गुणा कर दें। तो उसकी आय को क्या मान लें, 800। उसका खर्च कितना, 500, और उसका बचत 300। अब इसमें हम आसानी से कमी वृद्धि कर सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि उसकी आय में 12% बढ़ा दी जाए। तो 800 में 12% वृद्धि कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 800 का 12%, 12×8 = 96। 12×8 = तो कितना हो जाएगा, 896। कितना हो जाएगा दोस्तों, 896। और उसके खर्चे में कितनी वृद्धि की जाए, खर्चे में 15% की वृद्धि कर दी जाए
तो खर्चे में 15% वृद्धि कर दें तो क्या हो जाएगा नया खर्चा, 15 चौक 60, 15 5 75, तो कितना हो जाएगा 575। उसके खर्च कितना हो जाएगा 575। तो उसका बचत कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है 896 और उसका खर्च कितना है 575, तो उसका बचत बराबर कितना हो जाएगा, घटा दे इसमें तो 1, 6 में 1 गया, 6 में 5 गया तो 1, और 9 में 7 गया तो 2, और क्या हो जाएगा दोस्तों 8 में 5 गया तो कितना हो जाएगा 3, 8 में 5 गया तो 3, तो कितना उसका देखो दोस्तों, उसकी बचत पहले कितना था 300 था, उसकी बचत कितना था पहले 300 था, अब उसकी बचत कितनी हो रही है 321। पहले उसका बचत कितना था 300, अब उसकी बचत हो रही है 321। तो वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, बचत में वृद्धि 21 का, 21 का वृद्धि किस पर हुआ 300 पर। तो इसको हम इस प्रकार से हल कर दें, 21 का वृद्धि हुआ 300 पर, 21 वृद्धि हुआ किस पर 300 पर, तो हर 100 पर कितना हो जाएगा, गुणित 100 को गुणा कर देंगे तो A0 कट गया, A0 कट गया और क्या आ जाएगा 3 7 21। तो उसकी बचत में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, 7% का वृद्धि हुआ। चलिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है और 20% खाने पर खर्च करता है और फिर 120 रुपये दान भी देता है। तो इन सब के बावजूद उसके पास 1400 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हल नंबर 5वां। तो उस व्यक्ति की आय हम क्या मान लें, x मान लें। क्या मान लें दोस्तों, x मान लें। माना उस आदमी की आय क्या है, x है। आय क्या है, x। तो दोस्तों क्वेश्चन को आप समझते जाइए। पहले क्या क्या दिया है खर्चे उसके, ये देख लेते हैं। 5% परिवहन खर्चा है, तो 5% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/20। 1/20। और क्या खर्चा दिया है, और उसका खर्चा दिया है 20% खाने का। खाने का कितना खर्चा दिया है, 20% उसके खाने में खर्च करता है। 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5। तो उसकी आय कितना है दोस्तों, हमने क्या मान लिया, x मान लिया है। उसकी आय कितना मान लिया, x। तो 5% परिवहन पे खर्च कर देता है, तो 20 में हम 1 घटा दें, 20 का 5% कितना होगा 1 होगा, तो 1 घटा दें कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 19। कितना बचेगा 19। एक बार और ध्यान से समझिए, इधर 5% परिवहन पे खर्च करता है, तो 5% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/20। तो 20 में हम 1 घटा दें, उसका खर्च कितना हो जाएगा 1, तो कितना बचेगा 19/20। 19/20। इसी प्रकार से और दोस्तों वो 20% खाने पे खर्च करता है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5। यदि संख्या 5 है तो 5 का 20% क्या होगा 1 होगा। तो एक जो है खाने पे खर्च कर दिया, एक क्या है खाने पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना दोस्तों 4। 4/5 कितना बचा 4/5। और क्या करता है दोस्तों 120 रुपये वो दान करता है। 120 रुपये दान करता है, तो 120 रुपये वो दान भी कर दिया, तो उसकी आय में हम 120 रुपये घटा देते हैं। और उसके पास इन सब के बावजूद कितना बचता है 1400 रुपये बचता है। तो उसका 1400 रुपये बचता है दोस्तों, तो 1400 रुपये हो गया। तो और आगे हल कर दें, कुछ कट जाएगा तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20। और कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला। तो इसको इस प्रकार से हल कर दें, 19/25 और 120 को हम उधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा 1400 प्लस 120, तो कितना हो जाएगा 1 से गुणित 19/25, तो बराबर है कितना हो जाएगा 1520। कुछ कट जाएगा, कट जाएगा। 19 से कम 19, 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे कितना आ जाएगा 152। तो कितना आ गया दोस्तों 100/25 बराबर 19 अट्ठे 152 और 19 शून्य शून्य, तो कितना आ गया 80। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 25 अट्ठे 200, कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200। एक जीरो और है तो एक जीरो और लगा दें। तो उस आदमी का आय कितना है 2000 रुपये है। उस आदमी का आय कितना है दोस्तों 2000 रुपये है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। यदि आप इस प्रकार से फ्रैक्शन से नहीं करना चाहते हो
तो इसको मैं इजीली तरीके से और दूसरे तरीके से समझा देता हूँ ताकि आप किसी प्रकार से आपको दिक्कत ना हो। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने सीधे यहाँ पर फ्रैक्शन को माइनस कर दिया। तो बहुत से लोगों को जिसने मेरा परसेंटेज के चैप्टर 2 नहीं देखा है उनको समस्या होगा, मेरे आगे वाली क्लास नहीं देखा है तो उनके लिए भी बता दूं मैं। जैसे कि x, तो दूसरा तरीका है बता रहा हूँ मैं। तो उसका क्या है, 5% परिवहन पे खर्च किया है। कितना खर्च किया है, 5% परिवहन पे। 5% खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, 95%। तो सीधा इसको लिख सकते हो 95%, 95/100 लिख सकते हो। वही चीज सेम। और 20% खाने पे खर्च किया तो 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80%। तो 80/100। और 120 रुपये दान दे दिया। तो आप इसको इस प्रकार से भी हल कर सकते हो दोस्तों। और वही चीज़ें यहाँ पर भी आएगी। यदि आपको फ्रैक्शन पता है तो आप बहुत ही जल्दी इनको हल कर सकते हो। 5 × 95 और 5 × 100। वही चीज़ें 19/20 यहाँ पर भी रखा हूँ मैं। 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, वहीं 4/5। और वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी आंसर आएगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों छठवां क्वेश्चन लेते हैं। छठवां क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले तो उसके पास कुल कितने धन था। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम क्या मान लें दोस्तों, अग्रवाल के पास धन x मान लें। क्या मान लें, x मान लें। तो मिस्टर अग्रवाल के पास धन कितना है, x मान लें। क्या मान लें दोस्तों, कुल धन x है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 30% धन अपनी पत्नी को दे दिया। तो 30% दे दिया तो उसके पास बचा कितना दोस्तों, 70%। तो उसका कुल धन क्या है, कुल धन हम x मान लें। कुल धन क्या मान लें, x मान लें। x मान लें तो x का वो 30% अपनी पत्नी को दे दिया तो बचा कितना दोस्तों, 70%। तो 70% फ्रैक्शन क्या होता है, 7/10। कितना हो जाएगा, 7/10। और क्वेश्चन में और आगे कहा गया है कि शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। तो जो बचा धन है उसका आधा अपनी पुत्री को दे दिया तो कितना बचेगा दोस्तों, आधा दे दिया तो मतलब आधा बचेगा। 1/2 उसको दे दिया तो 1/2 बचेगा। तो शेष कितना बचा, 1/2। और क्या कहा गया है क्वेश्चन में दोस्तों, और शेष धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। तो उसके 5 पुत्र हैं, 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। तो क्या कर देंगे, डिवाइडेड 5, भाग कितना दे देंगे, 5। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और प्रत्येक लड़कों को 14,000 रुपये मिले। जो बचा धन था वो प्रत्येक लड़कों को बांट दिया, 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया। और कितना मिला प्रत्येक लड़कों को, 14,000 रुपये मिले। कितने मिले, 14,000 रुपये। एक बार और फिर समझा दूं मैं आपको। माना उसके पास कुल धन क्या था, 100 था। तो 100 का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। तो अपनी पत्नी को 30% दे दिया तो उसके पास कितना धन बचा, 70%। 30% भाग दे दिया तो उसके पास कितना बचा, 70%। तो 70% तो 7/10। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद बता 100 का 7/10। और फिर से क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया। उस धन में का आधा पुत्री को दे दिया तो उसके पास कितना धन बचा, आधा धन बचा। तो 1/2। आप इतने धन को बराबर बराबर हिस्से अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। तो उसके कितने पुत्र हैं, 5 पुत्र। तो 5 पुत्रों में बांट दे तो कितना हो जाएगा 1/5। 5 पुत्रों को बांटने पश्चात प्रत्येक पुत्र को कितने मिलता है, 14,000 रुपये। कितना मिल रहा है दोस्तों, 14,000 रुपये। अब इसको हल कर दें, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। कुछ कटेगा, इधर 7, इधर 14, 7 दूनी 14, 3 0। और कुछ कटेगा नहीं। तो इधर कुछ कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 और 10 100। तो 100/100 आ गया। इधर क्या है, 2,000। तो 2 0 और गुणा कर दें, 100 को गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा,
2 जीरो और लगा दें तो कितना आ गया 2 लाख रुपए। तो मिस्टर अग्रवाल का कुल संपत्ति या कुल धन कितना था 2 लाख रुपए था। कितना था दोस्तों 2 लाख रुपए था। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आज का क्वेश्चन बस यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि दोस्तों किसी प्रकार से प्रश्न में आपको दिक्कत आती है या किसी प्रकार से मेरे से कोई त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।